नमस्कार दोस्तों। मैं वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है डीएस चौहान। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अग्निवीरों के बारे में, जिनको बीएसएफ के अंदर सीधा सीधा भर्ती किया जाएगा बिना कोई फिजिकल टेस्ट दिए। यानी कि 10% रिजर्वेशन यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। बात करेंगे इस वीडियो में सारी जो भी न्यूज निकल के आई है। बट बिफोर वी बिगन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दीप कॉन्सेप्ट, इट इज योर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे डेक्कन हेराल्ड का एक न्यूज कटिंग है। Ministry of Home Affairs announces 10% reservation in BSF jobs for ex-अग्निवीर। अग्निवीर योजना के बारे में आपको आई होप कि आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से अग्निवीर योजना जो कि पिछले साल जून के अंदर लाई गई थी, जिसमें बताया गया था 17.5 से लेकर 21 साल के जो युवा हैं उनको आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स में भर्ती किया जाएगा फॉर द टर्म्स ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के लिए इनको भर्ती किया जाएगा। और 4 साल के बाद यहाँ पे 25% को यहाँ पे 25% को रिटेन कर लिया जाएगा, बाकी 75% को फायर यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब जो 75% बाहर आएंगे, यानी कि आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, जो अग्निवीर जिनको नाम दिया गया है बाहर आएंगे, उनके लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन बीएसएफ में सरकार के द्वारा किया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था मंडे को, यहाँ पे 10% रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा, अब बिना किसी फिजिकल टेस्ट के, यानी कि यस। अब क्योंकि बात ये है ना, जो लोग आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की ट्रेनिंग करके आ जाएंगे, वो दे आर वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेन्ड, तो उनको अलग से फिर कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि सरकार का खर्चा बचेगा, क्योंकि एक जवान को तैयार करने में सरकार को एटलीस्ट 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का खर्चा एक जवान को तैयार करने में लगता है। तो फिर जो लोग बाहर पहले से ही ट्रेंड है, पहले से डिसिप्लिन है, उनको पहले से ही डिफेंस के बारे में सारी बातें पता है कि किस प्रकार से डिफेंस के कार्य चलते हैं, तो उनको फिर अगर हम लोग पैरामिलिट्रीज में या फिर हमारे स्टेट पुलिस में भर्ती करते हैं तो किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत वहां पे नहीं होती है। उनका फिजिकल फिटनेस पहले से ही फिट होता है। तो यहाँ पे बिना फिजिकल फिटनेस के, बिना किसी टेस्ट के यहाँ पे उनको भर्ती किया जाएगा, ठीक है। ऐसा होम मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है। तो गैजेट नोटिफिकेशन भी इसके लिए जारी कर दिया गया है और अमेंडमेंट किया गया है 2015 के एक रूल के अंदर, आगे हम बताएंगे, जिसमें 10% रिजर्वेशन कर दिया है। तो ये रूल था आपका बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल 2015। इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है और 9 मार्च से ये वाला जो कि लागू हो जाएगा, जिसमें पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन, एज जो एज रिलैक्सेशन है उसको भी दिया गया है। अब एज रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं तो अपर जो एज लिमिट हो जाएगी, इट इज अप टू 5 ईयर्स। यानी कि जो पहला बैच आएगा, मान के चलिए जो पहला बैच 75% का जो पहला बैच बाहर आएगा, इनको जो फायर किया जाएगा, तो इन लोगों को 5 साल की छूट दी जाएगी। क्योंकि अगर आप पैरामिलिट्री की बात करते हो तो 18 से 23 साल यहाँ पे एज लिमिट होती है पैरामिलिट्री के अंदर भर्ती होने के लिए। तो यहाँ पे इनको 5 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन जो सेकंड बैच आएगा या फिर इसके बाद पहले बैच के बाद में जो भी बैच वापस आएंगे, उनको यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी, ऐसा मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है। एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो अग्निपथ जो योजना है, इसका, इसके बारे में आई होप आप सबको पता होगा, जो कि पिछले साल सरकार के द्वारा अनाउंस की गई थी और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए थे इस भर्ती को लेकर। इसी सब चीजों को देखते हुए मिनिस्ट्री ने 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया है पैरामिलिट्री और असम राइफल के अंदर। तो पैरामिलिट्री की हमने बात की ना, कि 18 से 23 साल की एज लिमिट होती है, लेकिन अब यहाँ पे 5 साल की और 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। मान के चलिए कोई बंदा है, कोई मतलब जवान है जो कि 21 साल की एज में भर्ती हुआ है आर्मी के अंदर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। और जब वो अपनी पूरी सर्विस करके, यानी कि 4 साल की सर्विस करके जब बाहर आएगा, तब उसको 30 साल तक यहाँ पे बीएसएफ के अंदर भर्ती होने का मौका दिया जाएगा और सेकंड बैच वालों को 28 साल तक भर्ती होने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है भाई। चलो जो भी है ठीक है, अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है, मान के चलिए सही है गलत है उसका तो बाद में पता चलेगा इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जब दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो का तो इसको रखा गया था। इसके अंदर मतलब बहुत सारी फाइल्स, पिटीशन फाइल की गई थी इसके अगेंस्ट में, जब प्रोटेस्ट हुए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इन्होंने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया था कि ये वाली जो स्कीम है, ये नेशन, हमारे राष्ट्र के हित में है और इसमें कोई भी ज्यादा हमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरकार, ये जो स्कीम जो लाई गई है ये गलत है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो भी हमारी पुलिस है, पुलिस फोर्सेज है, उसके अंदर भी
यहाँ पे इनको 10% या उससे भी ज्यादा मतलब कुछ रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड। पहले से ही इन लोग है ना डिफेंस में जाने के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, तो डिफेंस का जो भी काम होगा उनको अच्छे से पता होगा। अब मान के चलिए आप ये कहोगे जो फ्रेशर हैं उनके लिए क्या होगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10% रिजर्वेशन दे भी दिया जाता है तो उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग 4 साल की सर्विस करके आते हैं ना, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो ये काम तो फिर सरकार को करना ही चाहिए कि स्टेट पुलिस के अंदर भी इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। मान के चलिए एटलीस्ट कम से कम जो डिफेंस की नौकरी है उनके अंदर तो दिया ही जाना चाहिए। बाकी दूसरी नौकरी में भले ही आप न दो, लेकिन डिफेंस में तो उनको दो। ठीक है, तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ऐसा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।